everyone, welcome to another episode of Spiritual Cookie, where we do not chase clarity, we channel it. So मैंने एक बड़ी I don't know actually मैं ये कैसे समझाऊँ but I don't know it लगेगा बड़ा एक अजीब सा experience है ठीक है but I just really want to tell you what happened. So last night I said something out loud and something I just didn't plan but I just said it that old Nimra is dead and tomorrow is my spiritual birthday. अब मैंने अचानक से ना बस ऐसे ही जोश में आके मुझे बड़ा शौक है ना ज्ञानी बन जाती हूँ अचानक से. So मैंने कहा कि द ओल्ड निम्रा इज़ डाइंग एंड इट्स शी इज़ ओवर और कल मैं अपनी जो है बस कल मेरी सूडो बर्थडे है तो और फिर उसके बाद चलो ये तो मैंने कर दिया, हम सारे ही जज्बाती हो गए, कर देते हैं बातें शातें तो. लेकिन उसका जो सबसे ज़्यादा वियर्ड चीज़ हुई जिस पे मैं सोचा कि मैंने ऐसी अपनी घड़ी देखी और आजकल मतलब मैं सबको यही कह रही हूँ कि इट्स लाइक सिंक्रनसिटीज़ क्या होता है वर्ड सिंक्रोनिसिटी सॉरी यार ये हम देसियों को ना इस तरह के वर्ड्स टंग ट्विस्टर बन जाते हैं. सिंक्रोनिसिटी या सिंक्रोनिसिटी क्या होता है? इट्स आर द साइंस मैसेजेस रिपीटिंग नंबर्स दैट बेसिकली यूनिवर्स एवरी कायनात आपसे जब बात करती है ना इशारों से करती है. आपसे अल्लाह मियाँ ने भी जब बात करनी होती है ना तो एंड ही इज़ ऑलवेज टॉकिंग टू अस बाय द वे ठीक है. हमारे अंदर इतनी अवेयरनेस नहीं होती कि हम उसको डिसाइफर कर सके ठीक है. तो अगेन ये इस चैनल पे हम यही कर रहे हैं बेसिकली हम अपनी इंट्यूटिव बिल्डिंग कर रहे हैं सो दैट यू कैन चैनल व्हाट इज़ ऑलरेडी देयर एंड यू जस्ट नीड टू बी अवेयर गेट इल्यूमिनेटेड अबाउट इट. तो खैर कमिंग बैक टू द स्टोरी क्या कहते हैं खैर उस टाइम पे ना रात को 11 PM हो रहे थे उस टाइम पे ठीक है. खैर मैंने उसका डेट देखी तो मतलब 12th थे उस टाइम पे तो 13th फ्राइडे बेसिकली आ रहा था. तो आई वॉज लाइक आई मीन एक्सक्यूज मैं मैं कहा ये तो बड़ी मतलब क्रीपी बात है मतलब ठीक है. अच्छा अब ये तो मैं सो गई उसके बाद जब सुबह उठी हूँ इमेजिन जब मैंने फ़ोन देखा तो टाइम क्या हो रहा था 11 ठीक है. एंड आई वॉज लाइक सेम डे सेम वाइब सेम नंबर. तो मैं कहा दिस कैन नॉट बी अ कोइंसिडेंस ठीक है. इसके पीछे कोई मैसेज है कोई मीनिंग है एंड आई जस्ट नीड टू इन्वेस्टिगेटेड. ये पहला ऑरिकल भी यही आया है इन्वेस्टिगेट ठीक है. सो आई थिंक दिस वॉज अ कॉन्फर्मेशन फ्रॉम गॉड फ्रॉम यूनिवर्स फ्रॉम माई हायर सेल्फ दैट समथिंग हैज़ शिफ्टेड एंड आई फील दैट बाय द वे. तो हमारी ज़िंदगी में ना सबके एक पॉइंट आता है जब हमारा सोल जो होता है ना हमें विस्पर करता है कि वी कांट कीप डूइंग दिस. द पैटर्न्स द पेन दैट प्रिटेंडिंग पीपल प्लीजिंग द स्पिरिचुअल नमनेस वो नहीं होता आई डोंट नो हाउ आई फील ठीक है. तो मैं भी बेसिकली इस एक बड़े डायलेमा से बहुत सालों से गुजर रही थी एंड एक अजीब सा वो एक था कोई वर्लपूल ऑफ आई डोंट नो डिफरेंट आइडियाज़ चल रहा था. तो लेकिन फाइनली जो कल मैंने ऐसे ये बोला बेसिकली आई सेंट अ वेरी पावरफुल मैसेज बैक टू द यूनिवर्स और उसका मुझे जवाब आया. आई सेड दैट आई जस्ट सरेंडर्ड आई जस्ट मतलब मैंने आई डिडंट इवन क्राई इमेजिन एंड आई जस्ट डिसाइडेड कि शी इज़ गॉन एंड आई डोंट नीड टू कैरी हर एनी मोर. एंड मुझे लगता है कि मे बी इफ़ यू आर देयर टू तो इट्स नॉट दैट यू आर ब्रोकन इट मीन्स यू आर जस्ट डन ठीक है. आप यही होता है आप अचानक से जो होते हो ना आप ऐसे करके बिज़म करते हो और आप कहते हो आई एम डन आई हैव हैड इनफ. तो डेथ का जो एक कॉन्सेप्ट है मैं उस दिन आई एम रिसेंटली आई एम रीडिंग दिस बुक मेटा ह्यूमन. इसमें बेसिकली दीपक चोपड़ा सेज के डेथ जो है ना वो एक प्रोसेस है और ये बाय द वे उसने केस स्टडी की है एक पूरा साइंटिफिक रिसर्च है. सो इट इज़ नॉट के इट इज़ द एंड. डेथ मीन्स रीबर्थ इट मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन. डेथ इज़ अ पोर्टल इट्स अ गेट वे फ्रॉम वन डायमेंशन टू अनदर फ्रॉम वन लाइफ टू अनदर लाइफ ठीक है. तो हम लोग बहुत ज़्यादा जो है ना हम शैलो तरीके से हमारी एक डेथ की अप्रोच है. इट्स नॉट ऑलवेज अ बैड थिंग. समटाइम्स the version of you needs to die in order to grow and growth is always very messy. It is very cluttered foggy you don't know and all that. But over here and right now what we are doing is we are trying to find out कि I don't know why क्या ये क्या होता है.
तो द डेथ ऑफ द ओल्ड सेल्फ हम जब करते हैं और हम अपने आप को एम्ब्रेस करते हैं कि इट इज़ जस्ट अ रीडायरेक्शन, इट इज़ जस्ट समथिंग something which you did not expect, I guess. ठीक है, that just happens just like this. It's not under your control. It just happens. बड़ी टावर एनर्जी आ रही है वैसे। तो फिर उसके बाद जब 11-11 वाला हुआ, ठीक है, दोनों दफ़ा आया, मतलब ये भी एक मतलब व्हाट अ कोइंसिडेंस है। तो मैंने कहा कि दिस इज़ नॉट लाइक जस्ट एक डेथ का आ गया कनेक्शन। एक्चुअली मैं लिख भी लूँ साथ, आई सॉरी, आई नीड टू मेक नोट्स साथ साथ। मैंने कहा ये 11-11 जो है ना, ये कोई सिर्फ एक एंजल नंबर नहीं हो सकता। इट्स अ पोर्टल, इट्स अ मिरर, इट्स अ टाइम स्टैम्प, एंड इट्स आई नीड टू डिकोड दिस। तो न्यूमरोलॉजी में 11 इज़ अ मास्टर नंबर, और एनर्जी लैंग्वेज में 11 इज़ द कॉल ऑफ द सोल, एंड इट सेज वेक अप, अलाइन एंड स्टेप इन। एंड आई थिंक आई जस्ट डिड। मुझे एक बड़ा क्वांटम लीप फील हो रहा है, मतलब मैं वही हूँ पर मैं वो नहीं भी हूँ। इफ़ दैट मेक्स सेंस टू यू। तो in my case when it came twice, तो एक बिल्कुल 12 hours in my declaration of rebirth, it wasn't a coincidence. I think it was a cosmic reply, and it was like कि तुम्हारी your prayer, your message has been received and your shift has been acknowledged. जैसे लग रहा है कि वो, मतलब क्योंकि कुछ लोग होते हैं उनको ना जब तक खुल के उनसे बात ना करो ना, उनको इशारों में और इस तरह ना उनको नहीं समझ आती। यू नीड टू जस्ट बी वेरी, कैसे समझाऊँ, आपको उनके साथ ऑनेस्ट और खुल के बात करनी चाहिए। सीधे लोग होते हैं, उनको नहीं इस तरह से ये चीज़ें समझ आती। सो आई एम सो ग्रेटफुल कि गॉड इज़ काइंड एंड ही इज़ रिस्पॉन्डिंग मेरी डेडिकेशन, मेरी इनर सेल्फ। गॉड इज़ एक्नॉलेजिंग एंड टॉकिंग टू मी एंड गिविंग मी दैट कॉस्मिक हग, एंड आई होप अदर्स हु आर इन द सिमिलर सिचुएशन दे माइट ऑल्सो बी फीलिंग लाइक दैट, है ना। हाँ, अच्छा, फिर डेट का जो था फ्राइडे 13th, ये हमें पता होगा कि ये क्या कहते हैं, मोस्ट पीपल सी इट एज अ बैड लक। आप गूगल भी करोगे, मैंने गूगल किया, आ गया अनलकी। मैंने कहा हैं ये क्या, अब रीबर्थ हो रही है, और वो भी स्पिरिचुअल रीबर्थ जो मैंने अपनी एक सूडो बर्थडे बनाई है, वो भी अब अनलक से स्टार्ट होनी है। मतलब बहुत ही कोई मतलब ईवल आए वाइब्स हैं, ठीक है। बट असल में बाय द वे, अब जब आप ये बाकी फ्लफ को साइड पे करते हो एंड यू प्रॉपरली dive into this pool of knowledge, तो आप कहते हो कि spiritually 13 is a divine feminine number. It represents again death, transformation and cycles. Friday is Venus's day, which means love, beauty and birth. So this wasn't a bad luck, which I obviously मैं गूगल करके हाँ ये क्या, ये इस तरह से जैसे हम करते हैं पैनिक, ठीक है, लेकिन it was basically the perfect alignment. और अगर हम इसके एक कुरानिक रिफ्लेक्शन लें तो it is, you do not know, perhaps what you dislike is good for you and what you like is bad for you, and Allah knows while you do not know. So sometimes death is disguised as alignment, sometimes loss is grace wearing a mask. Yeah. BRB. We were talking about death and how we need to reframe our mindset about death and even birthday or rebirth. So actually, yeah, हम लोगों को अब अगर डेथ इज़ अ प्रोसेस, और जब हम कहते हैं द ओल्ड मी हैज़ डाइड, हम ज़िंदगी में बड़ी दफ़ा कहते हैं बाय द वे, तो मे बी लाइफ इज़ बेसिकली ट्रांजिशन, ट्रांसफॉर्मेशन अगेन एंड अगेन। सो यू डाई, यू गेट रीबर्थ, देन यू डाई अगेन, बिकॉज आप ग्रो आउट करते जाते हो ना, एक्सपीरियंसेस आते जाते हैं, चीज़ें ऐड होती जाती हैं लाइफ में, तो आपके ऑब्वियसली आपकी अवेयरनेस बढ़ती जाती है, तो प्रायोरिटीज़ चेंज होती जाती हैं, माइंडसेट बदलता जाता है। तो या लाइफ इज़ लाइक एन एंडलेस साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ। सो हम इस बात पे ये कंक्लूजन अच्छा कर सकते हैं कि समटाइम डेथ इज़ डिस्गाइज्ड एज अलाइनमेंट, एंड समटाइम्स लॉस इज़ व्हाट ग्रेस वेयरिंग अ मास्क, हम ये भी कह सकते हैं। अब जो ऑरिकल पुल्स मैंने किए थे, इन्वेस्टिगेशन, सेल्फ एक्सप्रेशन, आइडेंटिटी, सिक्योरिटी और इनसिक्योरिटी, ठीक है। सो इन्वेस्टिगेशन, मैंने आज ही कहा था कि जब मुझे ये साइन आए तो आई बिगैन इन्वेस्टिगेटिंग, ठीक है, कि ये क्या सीन है, इसके पीछे क्या पर्पस है, सिंक्रोनिसिटी, ठीक है, इसकी क्या है।
तो आई वेंट आउट एंड यू नो इसके टैरो इसकी रिफ्लेक्शन में ये आया हुआ है 4 ऑफ कॉइन्स. 4 ऑफ कॉइन्स इज बेसिकली गार्डिंग द सेल्फ, fear of losing control, ठीक है. एंड इट ऑल्सो मीन्स दैट यू नो you're trying to keep something secret, ठीक है. एंड जब कोई चीज़ सीक्रेट होती है तो आप उसको अनकवर करने के लिए आपका डिटेक्टिव मोड ऑन होता है एंड यू स्टार्ट looking for the clues and connections, and then you know तो आई थिंक दिस इज़ हाउ इट एक्सप्लेन्स दैट. फिर उसके बाद है क्या है सेल्फ एक्सप्रेशन, जो मुझे लग रहा है 7 ऑफ कप्स उसकी वो है. इट्स मीन्स इमोशनल क्लैरिटी इमर्जिंग आफ्टर इल्यूजन्स. अगर आप ये देखो तो दिस पर्सन इज़ एक्सप्रेसिंग हिमसेल्फ और हर सेल्फ. एनर्जी की कोई जेंडर नहीं होती. हम सब इंसानों में मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों साइड्स होती हैं, ठीक है. सो यार ये ठीक है, मेरा बड़ा अनोइंग लगता है मुझे वैसे. सो इट मीन्स रिवर्स में है, तो अगर आप इसको देखो रिवर्स में, यानी कि जो भी अगर इस तरह की वियर्डनेस है या वो परेशानियाँ या एंग्जाइटीज़ हैं उल्टी हो गई हैं, विच मीन्स इमोशनल क्लैरिटी आ रही है, ठीक है. और जो भी आप अपने आप को गैस लाइट कर रहे होते हो या जो भी कर रहे होते हो, यू नो दैट बड़े हैवी मैसेजेस आए हैं. देन 2 ऑफ स्टाफ्स इन रिवर्स. सो 2 ऑफ स्टाफ्स मीन्स के जब ये अपराइट होता है तो इट मीन्स क्लैरिटी. तो अगर इसका ऑपोजिट हो गया तो इट मीन्स दैट यू आर एट अ क्रॉस रोड्स एंड you have 2 pathways and you're hesitating taking some bold action, ठीक है. तो एंड वाई वी आर डूइंग दैट, डॉटर ऑफ कॉइन्स इन रिवर्स, ठीक है. अगर आप इसको इधर से देखो तो दिस इज समबडी हु इज़ गार्डनिंग द प्लांट्स एंड देयर इज़ दिस गर्ल हु बिलीव्स कि वो जब इसका सही तरह कंसिस्टेंटली शी विल नर्चर द सॉइल एंड द फ्लावर्स विल ब्लॉसम. फ्लावर इज़ ऑलवेज फर्टिलिटी, you know, positivity, something growing, something fresh, you know, flowers blossoming. So जब ये उल्टा होता है तो it means that you know there is some lack of confidence or there's inner child wounding around your worth. तो again वही security और insecurity आ गया कि are you know you need to uh, trust that real self expression will always हेल्प यू शिफ्ट दैट फीलिंग. जो आपको एक अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है या जो भी है, उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ अपना एक जो द वे यू सी योर सेल्फ दैट नीड्स टू चेंज. एंड अगर मैं इसका एक ओवरऑल करूँ तो एक ये ऐसे लग रहा है कि फाइनली जो रीबर्थ डेथ और सब कर रहे हैं तो फाइनली इट सेज दैट यू नो you're not being dramatic, you're just being deepened. You've been asked to stop hiding who you are, to move from you know figuring it out, अपनी बुराइयाँ मैं बहुत बुरी हूँ या मैं बहुत बुरा हूँ, आप उससे ज़रा आगे निकलो, ठीक है. एंड स्टार्ट लुकिंग एट योर लाइट एज वेल. हाँ ये भी तो हम कह सकते हैं कि मतलब अब ये भी नहीं कि सेल्फ राइटियसनेस, बट एक ऑब्जेक्टिव एक पढ़े लिखे इंसान की निशानी होती है कि वो अपने आप को जो होता है ना इस तरह से करके एग्जामिन करता है और वो कहता है वेयर एम आई गोइंग, व्हाट एम आई डूइंग, यू नो व्हाट्सअप, ये सही था गलत था. आप अपने आप से एक इनर हमारे वॉइस होती है ना, उससे हम हमेशा ये एक डिबेट करते हैं. एंड दैट मीन्स दैट यू नो you have more some conscience in you. So we need to get past all that and we need to investigation से ये भी मतलब हो सकता है investigating your own identity and a way to express yourself and stop doubting yourself. Okay. So we need to realize कि जो security होती है it does not come from silence. खामोश रहने से नहीं कुछ होता. It comes from truth. ठीक है. And you already know who you are. And this is the part where you know start living it out loud. Okay. तो हम एक अपनी रीबर्थ प्रेयर और सोल कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल करते हैं ज़रा और एंड करते हैं आज का. या अल्लाह, let me not mourn what was never mine. Let me honor the past without reattaching to it. Let me meet this new self with love, curiosity, and joy. Let me walk in truth even when I don't have clarity. Let my rebirth be real. Ameen. So, yeah, if you're watching this and it hits something inside you, maybe it's your rebirth too. So, yeah, drop a comment, let me know what you think. And remember, we don't always get answers, but we do get signs.
Rachel Cooking.